Hi, good to see all of you. Welcome back to my channel Spirelink Tutorials. So this is Priyanka and moving forward with another set of question of class 9. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4. The taxi fare in a city is as follows. For first kilometer fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. क्वेश्चन में हमें किसी सिटी में टैक्सी का फेयर बतलाया हुआ है, टैक्सी का किराया बतलाया हुआ है और कहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए मीन्स कि अगर हम पहला किलोमीटर ट्रेवल करते हैं टैक्सी से तो फेयर है आपका 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर। इट मीन्स कि 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो हमें 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 2 किलोमीटर के लिए हमारा फेयर हो जाएगा 8 + 5 13 रुपीज। अगर हमें 3 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका फेयर है 8 रुपीज और नेक्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 5 + 5 10, सो 10 + 8 is 18। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। सो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज रुपीज y। अब हमें डिस्टेंस को और फेयर को इन दोनों को वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डिस्टेंस को हमें लेना है x और फेयर को हमें लेना है y। So write a linear equation for this information. So इस information को represent करने के लिए हमें लिखनी है एक linear equation which is in 2 variables and draw its graph। और फिर हमें उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम linear equation फाइंड कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। So here it is distance और डिस्टेंस के लिए उसने हमें बोला है क्वेश्चन में x, तो डिस्टेंस को हमने ले लिया है वेरिएबल x एंड नेक्स्ट वन इज योर फेयर, यानी कि कितना किराया लग रहा है और उसको हमने मान लिया है एज अ वेरिएबल y। सो फॉर फर्स्ट किलोमीटर अगर हम पहला किलोमीटर ट्रेवल करते हैं देन अवर फेयर इज 8 रुपीज, तो 8 रुपीज का किराया लग रहा है। नाउ फॉर सेकेंड किलोमीटर, अगर सेकंड किलोमीटर हमने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है टैक्सी से तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा आपका लग रहा है। सो इट इज 5 और 8 तो लग ही रहा है, इनिशियल फेयर है तो इतना रुपए लगेगा आपका। 8 + 5 13 रुपीज लगेगा। नाउ अगर हम 3 किलोमीटर ट्रेवल करें तो अगर हम 3 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे इट मीन्स कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए तो लग ही रहा है और बाकी के जो 2 किलोमीटर हैं उनके लिए लग रहा है मेरा 5 रुपीज। इट मीन्स 5 × 2 = 10 and +8 18 रुपीज। इस तरीके से इसको और लिखते हैं अभी। सो 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? अगर मुझे 4 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 4 किलोमीटर के लिए ये हो जाएगा 5 × 3 + 8, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपीज ही देना है और उसके बाद जो 3 किलोमीटर बचेंगे एक्स्ट्रा उनके लिए आपको 5 रुपीज के हिसाब से 3 किलोमीटर के पैसे और देने हैं, बिकॉज हियर इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर। यानी कि जैसे जैसे किलोमीटर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपके 5 रुपए भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। सो इट इज लाइक दिस। अब हम सपोज करते हैं कि हमें x किलोमीटर जाना है। इसी तरीके से मुझे ट्रैवल करना है x किलोमीटर। अब जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ डेटा लिखा हुआ है उससे आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ बढ़ती जा रही है, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है 3, यानी कि 4 से 1 कम। 3 है तो यहाँ 2 है, यानी कि 3 से 1 कम 2, और यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 × 1 + 8, तो 5 × 1 = 5 ही आ जाएगा आपका। इट मीन्स कि जितने किलोमीटर हैं उससे एक कम का 5 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। इट मीन्स अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ मुझे करना पड़ेगा, x में से मैं 1 को क्या करूंगी, माइनस करूंगी। 4 में से 1 माइनस किया तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ेगा x में से 1 को और ये +8। इट मीन्स इतने रुपए मुझे फेयर में देने पड़ेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और ये बेसिकली क्या है,
y है. इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर y. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको हम यहाँ पर साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं. So for distance traveled is x kilometer, the fare comes out to be 5 multiplied by x minus 1 plus 8 rupees. और ये वैल्यू है अल्टीमेटली किसके बराबर? y के बराबर. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको यहाँ ले जाते हैं. 5 multiplied by x minus 1 plus 8 और ये है y के बराबर. और y क्या है? y फेयर है. इट मीन्स x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने पर मुझे इतने रुपए फेयर में देने पड़ेंगे. सॉल्व करेंगे इसको. 5 मल्टीप्लाइड बाई x इज 5x, बीच में माइनस है. 5 1 जा 5 प्लस 8 एंड इट इज इक्वल्स टू y. 5x ऐसे ही रहेगा आपका. ये 5x हो गया. 8 प्लस का है और 5 माइनस का है. सो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा? प्लस का 3. सो प्लस 3 एंड इट इज इक्वल्स टू y. और अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो y को लेके आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड. और लेफ्ट हैंड साइड जब लाएंगे तो y का साइन चेंज हो जाएगा. अभी प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो माइनस हो जाएगा. तो इट इज 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी वो लीनियर इक्वेशन निकल कर आई है जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. और अब हमें क्या बनाना है इसका? अब हमें इसका ड्रॉ करना है ग्राफ. सो लीनियर इक्वेशन हमने 2 वेरिएबल्स में फाइंड कर ली थी और अब ग्राफ बनाने के लिए हम x और y की वैल्यूज के साथ एक छोटी सी टेबल बनाएंगे. सो x एंड हियर इट इज y. और अब हम 3 वैल्यूज के साथ एक टेबल बनाएंगे. नाउ फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूं. सो फॉर फर्स्ट वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन. सो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी है यहां पर. 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0. So 0 minus y plus 3 is equals to 0. y किसका है? माइनस का है. इसको उधर ले जाते हैं तो यहां क्या रह जाएगा? 3 is equals to, और y जब इधर जाएगा आपका राइट हैंड साइड में तो माइनस का y कन्वर्ट हो जाएगा प्लस y में. So y comes out to be 3. It means when x is equals to 0, the value of y is 3. जब x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 3. तो यहां लिख देते हैं x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू थी 3. नाउ सेकेंड केस में अब हम y की वैल्यू रख देते हैं -2. सो पुट y इज इक्वल्स टू -2. ध्यान से देखेंगे y की वैल्यू मैंने 2 नहीं रखी है, -2 रखी है. सो स्टार्ट करते हैं. 5x माइनस और y क्या है? माइनस का ही 2. So it is -2 plus 3 is equals to 0. So 5x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 and plus 3 is equals to 0. 5x 2 plus 3 is 5. So here it is 5 is equals to 0. 5x is equals to, अब हम 5 को अपने ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर. तो 5 यहाँ प्लस का है और जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. सो इट इज -5. और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इट इज -5 अपॉन 5 एंड इट कम्स आउट टू बी -1 बिकॉज -5 अपॉन 5 इज योर -1. इट मीन्स व्हेन y इज इक्वल्स टू -2 x कम्स आउट टू बी -1. ये वैल्यूज फाइंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन वैल्यूज के बेसिस पर ही हम अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. नाउ थर्ड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड वैल्यू में आप y को 0 रख दीजिए. पुट y इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन पे जाते हैं. इट इज 5x माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो 5x -0 का कोई मीनिंग है ही नहीं है
जो प्लस 3 है जब वो इस तरफ जाएगा तो -3 बन जाएगा, सो इट इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू -3/5। अब -3/5 को हम किस तरीके से ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, इसके लिए हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब मैंने 3 से 5 का डिवाइड लगाया तो मुझे मिल गया -0.6। 3 divided by 5 comes out to be -0.6. It means when y is equals to 0, x की वैल्यू मुझे मिली है -0.6। यहां लिख देती हूं -0.6। इस तरीके से 3 वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी। तो ग्राफ पर आ जाते हैं। दिस इज योर ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज -x एंड हियर इट इज -y। और अब हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4, हियर इट इज ऑल्सो 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। सो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज 0,3, x पर 0 और y पर 3। सो x पर 0 और y पर 3, इट मीन्स ये वाला पॉइंट है। y एक्सिस पर आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0। सो ये आपकी y एक्सिस है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है आपका 3। सो इट इज 0,3। सो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा -1, -2। इट मीन्स x एक्सिस पर है -1 और y एक्सिस पर है -2। सो x एक्सिस पर दिस इज योर x एक्सिस, -1 ये है और y एक्सिस पर -2 ये है। सो योर पॉइंट इज इधर, यहां आपका पॉइंट आएगा, इसको नाम दे देते हैं, इट इज -1, -2। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड इज -0.6 एंड इट इज 0। y एक्सिस आपकी 0 है, इट मीन्स पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है और x एक्सिस भी कैसी है? माइनस। सो हम इधर आ जाएंगे, ये -x एक्सिस है हमारी। अब यहाँ पर हम 0.6 को किस तरीके से मार्क करेंगे? क्योंकि ये ग्राफ हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ पेपर पर आपने देखा होगा कि 0 से 1 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइंस रहती हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो आपकी जो एक लाइन है यहाँ पर 0 से और छोटी वाली एक लाइन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.1। सो 0.6 मार्क करने के लिए हम 6 लाइंस काउंट कर लेते हैं। सो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड हियर इट इज द पॉइंट 0.6 एंड सिंस इट इज ऑन -x एक्सिस सो इट इज -0.6 एंड y एक्सिस इज 0। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? -0.6, 0। और अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपनी लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से ज्वाइन करोगे आप? और देख रहे हैं यहाँ पर हम कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं इस तरीके से। अगर ग्राफ प्लॉट करते टाइम आपके तीनों पॉइंट्स को लीनियर ना रहे, सपोज इन केस अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आते हैं, इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत आपने कर दिया है, या तो वैल्यूज गलत फाइंड आउट कर ली हैं या फिर पॉइंट्स गलत मार्क कर दिए हैं। So, इसलिए जनरली हम 3 पॉइंट्स लेते हैं और अगर वो तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है दैट इज ओके। सो दिस इज द ग्राफ एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन मैसेज मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।